मैं हूँ इटावा के मोहल्ला लालपुरा से। मेरा नाम रीना है और मेरे हस्बैंड राजन कुमार हैं। मेरी फैमिली से 9 लोगों की हत्याएं की गई हैं। इसमें अभी तक 2023 से लेके और 2026 चल रही है अभी तक। तब किडनैप किए गए थे, लिए घूम रहे थे। कंप्लेंट है 2023 से लेके अभी 26 तक बराबर लगी हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मेरी फैमिली से 9 लोगों की घटना की गई हैं। सभी लोग बिजनेसमैन थे, कुछ सरकारी नौकरियां कर रहे थे और इसमें सभी का पैसा लूटा गया है, सभी के एटीएम कार्ड लूटे गए हैं। और हमारे यहाँ हमारी हस्बैंड की बहन वो पुलिस में थी। इटावा के देहात पड़ता है बकेवर, वहाँ पुलिस में थी। वहाँ बेहोशी हालत में ये लोग इटावा ले आए हैं और उसका आधा शरीर काटा गया है थाने कोतवाली में डाल के। और उसकी किडनी निकाली गई है। किडनी निकाल के पता नहीं कहाँ फेंक दिया गया है। इसमें मेरे पास में जो थाना कोतवाली पड़ता है, इन्हीं यादवों ने किया है। जितने ये नाम पड़े हैं हमारी कंप्लेंट पे, इस सारे लोगों ने ही मिलके की ही ये घटना है। हमारे बच्चे की जो अरविंद यादव हैं, समाजवादी पार्टी के सभासद हैं, इन्होंने बॉडी जलाई है। हमारी ससुराल कानपुर में, वहाँ से लेके आए हैं। इन्होंने इटावा में बॉडी जलाई है। बॉडी जला के कहाँ फेंक दी है। जब मैंने चौराहे पे वहीं खड़े होकर देखा था, 112 नंबर की गाड़ी में गई हुई थी। फिर उसके बाद में वापस एक बार फिर आई है बॉडी। फिर इसके बाद में इन्होंने कहाँ फेंकी है मुझे पता नहीं। और बड़ा वाला बेटा है ये एसडीएम विक्रम राघव जी हैं और रामू यादव है, ये टुनटुन यादव के भतीजा है। ये भी लेके आए थे, ये नौकरी के बहाने लेके आए थे। इन्होंने मरण का प्लान बनाया इटावा में और इसकी बेरहमी से राम गोपाल ने, प्रोफेसर राम गोपाल सैपई से है, उन्होंने मारा पीटा भी है। और किडनी भी निकाली गई है सैपई हॉस्पिटल में और हमारे जीजा के घर में डाल दी गई है। वहाँ उनके घर में दफनाई गई है। इटावा पुलिस को मैंने बताया तो कोई भी नहीं गया यहाँ से। मेरी कंप्लेंट बहुत लगी है क्योंकि ये इटावा पुलिस खुद ये नेताओं के दबाव में, ये नेता नगरी में खुद आगे है पुलिस। ये किसी की नहीं सुनती है। मैंने इतनी बार बयान दिया है, मेरा बयान अभी तक किसी को दिखाया नहीं गया है, किसी को डाला नहीं गया है, कोई कंप्लेंट नहीं लगाई है, कोई एफआईआर नहीं लिखी गई है। और उन्हीं लोगों ने हत्याएं की हैं। उन्हीं की बात मान के ये फर्जी डाल रहे हैं कि इनके बच्चे इनके हस्बैंड के पास हैं, इनके बच्चे सुरक्षित हैं। वो फर्जी एआई के ज़रिए से आवाज़ें बना रहे हैं, सुना रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे का मरण हो चुका है, हमारे जीजा के घर में दफनाई गई है। छोटा वाला बेटा पता नहीं कहाँ फेंका गया है। मेरे 2-3 देवरों का गला दबा के मारा गया है। वो हस्बैंड के भाइयों को उनका एटीएम कार्ड लिया गया है, सभी का पैसा निकाला गया है। और 2-3 इसी जो सिस्टम लेके आए हैं, जो ये फर्जी आवाज़ें बना रही हैं, इनको बेहोश किया जा रहा है, इनको अटैक डाला जा रहा है, माइंड पागल किए जा रहे हैं। जो ऐप सिस्टम लेके आए हैं प्रोफेसर राम गोपाल जी, तो ये टुनटुन यादव के यहाँ रखा हुआ है और उसी से अटैक डाल रहे हैं। और इन्हीं के यहाँ मेरे बेटे का सामान कुछ रखा हुआ है। बीटेक के कागज़ छीने गए हैं बेटे के। और बीएड के हमारे नंद वो बीरवाला है और कानपुर किदवई नगर से इन्होंने हाई स्कूल इंटर किया है, उसके भी कागज़ लिए गए हैं। इटावा पुलिस में लगी हुई थी, उसकी हत्या की गई है, उसका आधा शरीर काटा गया, उसकी किडनी भी निकाली गई है। और सभी का पैसा लिया गया है, सभी के एटीएम कार्ड लिए गए, सभी बैंक की एफडी तुड़वाई गई है। और हमारे हस्बैंड से भी 2.5 लाख रुपया लिया गया है। और हमारे ताऊ जी के लड़के हैं, 5 लाख रुपया इनसे लिया गया है रामू यादव के यहाँ। और हमारे एक और ताऊ जी के लड़के हैं, उनसे, वो रेलवे में हैं, उनसे भी लिया गया पैसा। और बच्चे की भी साइबर से अभी तो एटीएम से ही निकाले जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच दिल्ली पे था और इसके फिंगरप्रिंट भी बना के टुनटुन के यहाँ रख लिए गए हैं। और ये पैसे की बहुत लंबी घटनाएं चल रही हैं क्योंकि मेरा घर का सारा जेवर इन लोगों ने लिया है। ये रामू यादव लेके आए हैं जेवर और सभी का पैसा निकाला गया है एटीएम कार्ड से। कुछ लोगों की एफडी तोड़वाई गई हैं। ससुराल में मकान मेरा 50 लाख से ऊपर है, तो उसके कागज़ लिए गए हैं, उसको अपने हाथों में कब्जा किया गया है, उस पर बुलडोज़र कुछ चलाया गया है। और ये सरकार से मिलके हो रहा है, बीजेपी सरकार से मिलकर हो रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं और जितना मर्डर करके इन्होंने पैसा लूटा है वो दोनों पार्टियां मिलके खा रही हैं। और इसमें ये 10 लाख रुपया हमारे जीजा ने यादवों को दिया है, टुनटुन यादव के यहाँ। और 15 लाख रुपया अजय प्रताप ठाकरे बीजेपी मेंबर्स हैं, 15 लाख रुपया उनको दिया है, ये हत्याएं कराने के लिए दिया है। लेकिन मेरे जो घर के भी हैं और बाहर के भी हैं, मैं सभी के नाम मैंने कंप्लेंट लगा रखी है। और इटावा पुलिस अपने आप इन्हीं हत्यारों से ही बयान लेती है, डाल देती है। जो मेरा बयान है वो बयान नहीं लिया गया है। वो बयान, अगर बयान लिया होता तो आज के सच कहानी चलती पूरी और दिखाया जाता, इस पर रोक लगती। इटावा के पत्रकारों को भी बंद कर दिया गया है कि ये खबर ना चलाएं क्योंकि लूटपाट मची है हमारी फैमिली में। जो नाते रिश्तेदार है उनका मर्डर करो और सभी का रुपया पैसा, सभी की नौकरियां छीनो। बीजेपी सरकार में कहते हैं लोग सुरक्षित हैं, फर्जी काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन मेरे घर के सब फर्जी काम हो रहे हैं।
क्योंकि हमारे घर की जो नौकरियां थी वो दूसरों को दी गई हैं, कागज़ भी छीने गए हैं। और मैं जहाँ जाती हूँ, जिस काम के लिए मुझे परेशान किया जाता है, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे बैंक हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, सभी। और मैं प्राइवेट टीचर हूँ, मुझे भी परेशान किया जा रहा है, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। वो इस महिला को यहाँ से वो परेशान करो, जनता से कहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं परेशान करो, ये गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने राष्ट्रीय मानव अधिकार पे भी लगाई है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी वह कार्रवाई हुई है, और प्रधानमंत्री पे भी हुई है, राष्ट्रपति तक पे लगाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई का जवाब नहीं आया है। और अगर इटावा पुलिस इस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रही है तो आप बाहर की पुलिस से कराइए। इन्होंने एक थाना, केवल कोतवाली थाना चुन रखा है, जो उस थाने से उल्टे सीधे काम होते हैं, उनको दबाव में डालते हैं, उनसे झूठ बुलवाते हैं। अभी तक जो हमारे यहाँ पुलिस महिला है वो अभी तक पड़ी हुई है, ये पुलिस की जानकारी में है, कोतवाली पुलिस की, कि कहाँ पड़ी हुई है। एक हमारे घर की महिला जो बहू है, उसको यही यादव लोग लिए घूम रहे हैं, और उसको उस प्रॉपर्टी से हक का अनादर किया जाए, उसको नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इनको जब हत्याएं करनी थी तो उसका फ़ोन नंबर लेके उससे रात से गेट खुलवाते थे और घर में जा के गला दबा के मारते थे। और इस समय रामू यादव के पास उस महिला है, वो 2 साल से लिए घूम रहे हैं उसको। और कुछ लोग हमारे विकलांग करे पड़े हैं, उनको निकाला जाए, उनको दिखाया जाए पत्रकारों के हिसाब से, जिसने जितना पैसा लिया है वो पैसा दिखाया जाएगा, पत्रकारों के जरिए से उनके चेहरे दिखाए जाएंगे, उनको दिखाया जाएगा। ये चुपचाप का मैटर नहीं है कि जिसने जो सामान लिया है घर गृहस्थी का वो चुपचाप रख लिया जाए, वो पैसा रख लिया जाए, नहीं, कैमरे के जरिए से दिखाया जाएगा। और जिसने जहाँ नौकरी दी है वो नौकरी वापस ली जाएंगी। मेरे घर का जितना सामान गया है दिया जाए, मेरे घर के कागज़ लिए गए हैं वो वापस दिए जाएंगे। इसमें इसलिए सरकार नहीं चुनी गई है कि केवल मेरी फैमिली का मरण किया जाए। मैं यही सबसे गुजारिश करती हूँ, सभी नेताओं से, सभी पत्रकारों से, कि इस खबर को ज़रा जिसके पास पहुँचे वो ज़रा सेंड करें, क्योंकि बहुत अनर्थ हो रहा है इस बीजेपी सरकार में। धन्यवाद।